हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम पास। फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इस वीडियो में मैं करुणाकर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पॉलिटी के पिछले वीडियोज में हम लोगों ने भारतीय संविधान के बैकग्राउंड्स और बेसिक्स को देखा था, और संविधान के भाग वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को संविधान के प्रत्येक भाग और किस भाग में कौन सा अनुच्छेद है और किस अनुच्छेद में कौन सा प्रोविजन है, इस सब का एक ओवरव्यू दिया था। साथ ही अनुसूची भी हम लोग देख चुके हैं। तो आज से हम लोग संविधान के सभी भाग को एक एक करके डिटेल में देखेंगे। टोटल 25 जो पार्ट्स हैं उन सभी को एक एक करके डिटेल में देखेंगे। जो भाग बड़े होंगे, जिनमें ज़्यादा अनुच्छेद होगा, उन्हें हम लोग 2 दिन में कवर करेंगे, और जो छोटे छोटे भाग है, जैसे आप भाग 20 को देख लीजिए जिसमें एक ही अनुच्छेद है, या फिर भाग 4A को देख लीजिए तो इसमें एक ही अनुच्छेद है, तो इन सभी को मिला करके 2-3 को मिला करके एक दिन में कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज सबसे पहले भाग 1 को देखते हैं, जिसमें है संघ और उसके राज्य क्षेत्र से रिलेटेड प्रोविजंस। और भाग वाले वीडियो में मैंने बताया था कि भाग 1 में 1 से लेकर के 4 तक टोटल अनुच्छेद है। तो क्या क्या है सभी अनुच्छेद में प्रोविजन, वो हम लोग देख लेते हैं। ऐसे तो आप भाग के नाम से ही याद रखेंगे, फिर भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कभी अगर एग्जाम का लेवल बढ़ता है और अंदर से पूछ दिया जाए, अनुच्छेद एक करके पूछ दिया जाए, तो भी आप आसानी से उत्तर कर सकेंगे। दोस्तों, यहाँ मैंने एक एक प्रावधान को एज इट इज लिया, जिस तरह से संविधान में इसकी व्यवस्था की गई उसी तरह से मैंने लिया है, ताकि आप यहाँ से संविधान को पढ़ने का सही तरीका भी समझ पाएंगे। तो भाग 1 में 1 से 4 तक अनुच्छेद है, और आर्टिकल 1 में सब पार्ट प्रोविजन है 1, 2, 3, और इसके बाद 3 में जब आप आएंगे तो उसमें क, ख, ग। ऐसा क्यों है, इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपके फैमिली में टोटल 6 मेंबर हैं, मम्मी, पापा, 2 बहन और 2 भाई, ठीक है। तो अगर आपको कहेगा कि आप अपने पूरा फैमिली का डिटेल दो, तो आप कैसे देंगे? मान के चलिए ऐसे में फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे अपने मम्मी का नाम, सेकेंड नंबर पे लिखेंगे अपने पापा जी का नाम, और थर्ड नंबर पे लिखेंगे सिस्टर। और सिस्टर में क्या करेंगे? ए और बी, 2 सिस्टर है तो ए और बी करके देंगे। फोर्थ नंबर पे आएंगे ब्रदर्स में, तो ब्रदर्स में एक तो आप अपना नाम लिखेंगे ए में, और फिर बी में सिस्टर का नाम लिखेंगे। तो इस तरह से अपने फैमिली को अरेंज करेंगे। तो इसी तरह से संविधान में भी जो रिलेटेड प्रोविजन और जो जिस तरह से संबंधित है, उस तरह से उसे अरेंज किया गया। अगर मान लीजिए इसी में, जैसे भाई में आप चौथे कॉलम में आ जाइए, अगर भाई के बाद उसका भी फैमिली बढ़ता है, तो अब क्या होगा कि 4 के ए में फिर रोमन अक्षर में 1-2 करके आप अपने फैमिली को और जोड़ लेंगे। यानी एक जो मेन HUF हुआ पूरा कंप्लीट फैमिली, वो 1, 2, 3 बड़े सीरियल नंबर में आ गया। उसके बाद फिर ABC हो गया, उसके बाद फिर रोमन 1, 2, 3 हो गया। तो इसी तरह से संविधान में भी सारा अरेंजमेंट है। तो अनुच्छेद 1 का जो सब अनुच्छेद यानी सब प्रोविजन 1 है, उसमें कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यानी ये देश के नाम को बताता है। भारत अर्थात इंडिया। इंडिया देखिए, उस समय नाम ये 2 इसके लिए रखा गया था कि जो साउथ रीजन थे, या फिर अगर इंटरनेशनल स्तर पे देखा जाए तो भारत को इंडिया नाम से जाना जाता था, और जो साउथ के प्रेमी थे वो लोग भारत को इंडिया कहना चाहते थे। आजकल हालांकि इस बात पे भी बवाल खड़ा किया गया है कि कुछ लोग जो है PIL दायर किए हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपना पब्लिक याचिका दायर किए हैं कि भारत का नाम भारत ही क्यों न रहे, जो इंडिया भी नाम रहे। तो ये तभी संविधान निर्माता देखे, तभी के इस परिस्थिति के हिसाब से लगा उनको कि दोनों नाम रहना चाहिए, क्योंकि जो कुछ साउथ वाले लोग थे उनका नाम पसंद था इंडिया, और जो इंटरनेशनली लेवल पे हमारा भारत का नाम फेमस था वो भी इंडिया। तो इसके लिए उन्होंने दोनों नाम को अडॉप्ट किया। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि एक देश का 2 नाम क्यों रहे, एक देश का एक ही नाम क्यों ना रहे, और भारत ही हमारा क्यों ना नाम रहे खाली। तो संविधान का पहला जो अनुच्छेद है, उसका जो सब प्रोविजन फर्स्ट है, उसमें यही कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ मतलब सभी राज्य में अपने अपने पावर होंगे, सभी राज्य की अपनी अपनी सत्ता होगी, और सभी एकीकृत रूप से भारत के अंदर में होंगे। अब जो अनुच्छेद 1 का जो सब प्रोविजन 2 है, वो क्या बताता है? तो यहाँ पे जो राज्यों का संघ कर दिया गया, तो किस किस राज्यों का संघ होगा, वही दूसरा जो सब प्रोविजन वो क्लियर करता है कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। और पहली अनुसूची में क्या क्या राज्य, मैंने अनुसूची वाले चैप्टर में पढ़ा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अभी जो टोटल हमारे 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है, उन सभी का लिस्ट दिया गया है एरिया के साथ। तो यहाँ अनुच्छेद में उन राज्यों का नाम नहीं दिया गया, बल्कि बता दिया है कि जो अनुसूची 1 में है वही भारत के राज्य और क्षेत्र होंगे। आगे आर्टिकल 1 के सब प्रोविजन 3 में उसको और भी क्लियर किया गया। जैसे भारत का राज्य क्षेत्र बोल दिया, तो अब लोग कहेगा कि राज्य तो महाराष्ट्र है, बिहार है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, तो ये राज्य हुआ। तो इसके अलावा भी कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, ये इसको और क्लियर करके दिया गया है आर्टिकल 1 के प्रोविजन 3 में। एक तो राज्यों के राज्य क्षेत्र मतलब जो स्टेट हुए क्लियरली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब। इसके बाद जो पहले अनुसूची में दिए गए संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी, जिसपे संघ का डायरेक्ट राज्य केंद्र का शासन चलता है, वो क्षेत्र भी ऐसे आएंगे। और इसके अलावा एक तीसरा ऑप्शन ये दे दिया है कि ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए या फिर समाविष्ट होंगे। यानी फ्यूचर में मान के चलिए अभी हमारा जो POK वाला एरिया है, या फिर अक्साई चीन वाला एरिया है, या फिर मान के चलिए पाकिस्तान का पंजाब सिंध प्रांत अगर हम लोग कभी जीत लेंगे, तो वो सब एरिया भी जो होगा वो हमारे भारत का अंग बन जाएगा। यानी अनुच्छेद 1 के प्रोविजन 3 में जो सब प्रोविजन है क, ख और ग, उसमें बताया गया है कि इंडियन टेरिटरी के एरिया में कौन कौन से राज्य, कौन कौन से क्षेत्र आएंगे।
तो ये सारी चीज़ें मैंने जानकारी के लिए बताई है, लेकिन आपको सारी चीज़ें याद रखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि ये हेडिंग जो है आर्टिकल 1 का संघ का नाम और राज्य क्षेत्र यही काफ़ी है। चलिए अगला अनुच्छेद को देख लेते हैं। सेकेंड है अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए यही काफ़ी है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से रिलेटेड है आर्टिकल 2, लेकिन आप इससे आगे भी जाने कि क्या है नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना किस तरह से हो सकता है। तो संसद को यह अधिकार दिया गया है कि हमारे भारत के टेरिटरी में वो चाहे तो जिस तरह से विधि बना करके या फिर कोई अगर एग्रीमेंट होता है तो उस तरह से हमारे भारतीय टेरिटरी में किसी नए राज्य को शामिल किया जा सकता है, या फिर कहीं से अगर भारत के आसपास का कोई क्षेत्र जिसको हम लोग अपने अधिकार में लेकर के उसमें नए राज्य का स्थापना करना चाहते हैं तो वो भी संसद को पावर दिया गया, संसद ऐसा कर सकती है। देखो दोनों में अंतर है। एक तो है कि राज्यों का प्रवेश का मतलब आप समझ लीजिए कि कोई बाहर का राज्य, जैसे जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय जम्मू कश्मीर हमारा क्षेत्र नहीं था, तो उसे एग्रीमेंट के द्वारा वहाँ कोई विधि नहीं बनाया गया था, बल्कि वहाँ के जो राजा थे कृष्णदेव राय उनके साथ समझौता हुआ। जब उनके पाकिस्तान तंग कर रहा था तो हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी के साथ उनका समझौता हुआ, तो फिर वो भारत में रहने के लिए एक स्वतंत्र राज्य रूप में रहने के लिए एग्री हो गया था कि हम भारत के अधीन रहेंगे। और वहीं पे आप अगर गुजरात के जूनागढ़ को देख ले या फिर आंध्र प्रदेश के इलाकों को देख ले, हैदराबाद वगैरह को, तो इन सबको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुलिस बल के माध्यम से उन पर अधिकार करके और भारत में उन्हें सम्मिलित किया गया था, तो वो स्थापना किया गया था राज्यों का। और इसी में अनुच्छेद 2 में एक सब प्रोविजन किया गया जिसमें लिखा गया कि सिक्किम जो है उसको अपने भारत में मिला लिया गया। एक्चुअली जो ओरिजिनली सिक्किम हमारा क्षेत्र नहीं था, लेकिन बाद में सिक्किम को भारत में मिला लिया गया था। पर आगे चल करके 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1975 में सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग घोषित कर दिया गया और 26 अप्रैल 1975 के बाद से सिक्किम हमारे भारत का अभिन्न हिस्सा है। तो इस तरह से ये जो 2 का आर्टिकल है इसे डिलीट कर दिया गया, इसका निरसन हो गया। चलिए अब हम लोग अगले अनुच्छेद के देख लेते हैं। अगला अनुच्छेद है 3, आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 3 जो इसमें 5 सब आर्टिकल है जिसका दिया गया है कि वो किसी भी राज्य के क्षेत्र, सीमाओं, नामों आदि में परिवर्तन कर सकता है। इसी आर्टिकल का प्रयोग करते हुए संसद कई बार, जैसे आप देख लीजिए बिहार से अलग करके झारखंड को राज्य बनाया गया, उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड को राज्य बनाया गया, अभी रिसेंटली देखे तो आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को राज्य बनाया गया, वहीं पे जम्मू कश्मीर को राज्य से बदल करके उसे यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया। तो ये सब जो पावर आता है संसद के पास वो संविधान का अनुच्छेद 3 ही देता है उसे। इसमें क्लियर प्रोविजन है कि किसी भी राज्य से अलग करके एक अलग राज्य बनाया जा सकता है। वो अगर छोटे छोटे, जैसे आप गोवा को देख लीजिए या फिर ईस्ट के स्टेट्स को देख लीजिए, त्रिपुरा या फिर मिजोरम, मणिपुर, ये पास में छोटे छोटे राज्य, इन सबको जब चाहे सरकार मिला करके एक राज्य कर सकती है। तो ये सब प्रोविजन यहाँ पे दिया गया है। दूसरा है किसी राज्य का क्षेत्र को बढ़ा सकती है, यानी अगर जैसे छोटा सा राज्य गोवा, तो गोवा में अगर चाहे कि कुछ एरिया महाराष्ट्र से और कुछ एरिया कर्नाटक से मिलाकर के गोवा को थोड़ा बड़ा कर दिया जाए तो वो संभव है। ये सब पावर संसद के पास है। तीसरा किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकेगी, जैसे राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा बड़ा राज्य है तो उसका कुछ क्षेत्र दूसरे राज्य को भी दिया जा सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि उसका 2 पार्टीशन करके ही 2 नए राज्य ही बनाएंगे, बल्कि उस राज्य का कुछ क्षेत्र आसपास के राज्य जैसे झारखंड, उधर बिहार हो गया, इस सब में मिला करके उस स्टेट को छोटा किया जा सकता है। अगला है किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सके। तो ये सब जो चेंजिंग होगा किसी राज्य के एरिया में तो ऑटोमेटिक ही सीमा परिवर्तित होगा। अगर ऐसा नहीं, इसके अलावा ही सीमा परिवर्तित किया जाए, जैसे मान के चलिए नदी बह रही है, कोई स्टेट का एरिया यहाँ तक आया है, यहीं पे इस दूसरे स्टेट का एरिया इस तरफ तक गया नदी के इस तरफ, अगर मान के चलिए दोनों तरफ बराबर बराबर एरिया है तो अगर सरकार चाहे कि यहाँ प्रशासन में दिक्कत हो रहा है तो नदी के एक तरफ को एरिया को एक स्टेट और दूसरे तरफ के एरिया को दूसरे स्टेट को दिया जा सकता है। तो इस तरह से राज्यों की सीमाओं में भी परिवर्तन किया जा सकता है। इसके अलावा किसी राज्य के नाम को भी चेंज किया जा सकता है। अभी तक तो बहुत दिन से नहीं हुआ, लेकिन ऐसा प्रोविजन करके रखा गया है। दोस्तों इस सबसे भी इम्पोर्टेंट 2 बात यहाँ कहा गया है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस सब किसी तरह का स्टेप लेने से पहले अगर कोई राज्य इफेक्ट होता है, जैसे अगर आप नया किसी जगह को जीत करके अपने देश में मिला रहे हैं तब तो कोई किसी राज्य को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो भारत का एरिया बढ़ रहा है। लेकिन अगर किसी राज्य को, जैसे आप बिहार से झारखंड को अलग कर रहे हैं तो बिहार पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो अगर ऐसा किसी भी स्टेट पे किसी तरह का इफेक्ट पड़ता है तो उसके लिए राष्ट्रपति का ये कर्तव्य बनता है कि उस राष्ट्र के विधानमंडल से अपना विचार मांगे। और संसद तब तक इस तरह का कोई चेंजिंग नहीं करेगा जब तक संबंधित राज्य के विधानमंडल का विचार आ नहीं गया उसके पास। या फिर एक कंडीशन ये बनता है कि अगर वो राज्य विधानमंडल ऐसा कोई सुझाव पारित ही नहीं करता और समय पास कर गया जितना समय उसे दिया गया सोचने के लिए, तब फिर संसद ऐसा कानून पास कर सकती है। मैं समझता हूँ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अगले अनुच्छेद को देख लेते हैं। अगला अनुच्छेद है 4। तो अनुच्छेद 4 जो है वो संसद को यह प्रिविलेज देता है, यह विशेषाधिकार देता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन करने के कारण कुछ अगर नया इशू एराइज होता है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार जो होगा वो संसद को होगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। मैंने एक एग्जाम्पल वहाँ भी दिया था संविधान की प्रस्तावना में, बेरूबारी केस का। वो जो केस था उसमें क्या हुआ था कि मान के चलिए ये हमारा भारत है, तो जब भारत का डिवीजन हुआ तो एक इलाका जो बांग्लादेश में अभी जा रहा है वो
ईस्ट पाकिस्तान का इलाका था, तभी तो ईस्ट पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान, उसमें एक इलाका था बेरूबरी नाम का। परंतु जब इंडिया का पार्टीशन हुआ, 2 नए देश बने, भारत और पाकिस्तान, तो ये बेरूबरी का इलाका जो है वो संविधान में लिखते वक्त हमारे अनुसूची 1 में ऐड हो गया। तो जब आगे चल करके ये इशू एराइज हुआ तो हमारे संविधान में ऐसा प्रोविजन तो था कि हम किसी नए स्टेट को अगर अपने देश में एंट्री देना चाहते हैं, अपने अंदर में अधिकृत कर करके उसे अपने देश में शामिल करना चाहते हैं, तो ये तो हम कर सकते हैं। परंतु अगर कि कोई ऐसा एरिया इलाका है जो किसी और देश का हिस्सा है, तो उसको देने के लिए हमारे पास कोई प्रोविज़न नहीं था। लेकिन यही एक प्रोविज़न था आर्टिकल 4 में, जो किसी भी तरह का अगर नया विषय आता है तो वो अधिकार संसद को दिया गया उस पर विधि बनाने का। तो इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए संसद जो बेरीबारी का इलाका था उसे बाद में पाकिस्तान को दे दिया गया, जो कि अभी बांग्लादेश में पड़ता है। तो इसी तरह के अगर और भी कुछ इशू एराइज होते हैं, अब इशू का एग्जांपल तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि इशू एराइज होंगे तभी पता चलेगा। अगर पहले से पता रहता अगर मुझे भी या फिर किसी संविधान निर्माता को, तो ऑलरेडी प्रोविजन कर दिए होते। परंतु जिस स्थिति की कल्पना नहीं की जा सकी और लगता है कि ऐसा इशू एराइज हो सकता है, उसके लिए भी हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रोविजंस कर रखा है कि अगर इस तरह का कोई भी संकट आएगा, इस तरह का कोई भी प्रोविजन बनाने का जरूरत पड़ेगा, तो वो अधिकार देश के संसद को होगा, किसी राज्य को नहीं। अब ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैंने विधि बना करके बोला है, तो क्या है कि यहाँ क्लियर कर दिया गया है इसके सब प्रोविजन 2 में आर्टिकल 4 के, कि ये जो राज्य का निर्माण होगा या फिर राज्य का क्षेत्र विस्तार होगा, एरिया विस्तार होगा, सीमा परिवर्तन होगा, नए राज्य का एंट्री होगा, तो इस सब के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की कोई आवश्यकता नहीं, संविधान संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं, बल्कि संसद एक कानून बना करके ये सब काम कर सकती है। हाँ, संविधान में चेंजिंग जरूर आएगा, जैसे अनुसूची में जब एडिशन होगा या फिर डिलीशन होगा तो वो चेंजिंग जरूर आएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास किया जाएगा, बल्कि ये काम आपको संसद के द्वारा कानून बना करके भी किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और आप याद रखें कि भाग 1 के पर्पज से, यानी संघ और राज्य क्षेत्र के पर्पज से, जो भारत का संघीय ढांचा है उसे थोड़ा लिमिटाइज कर दिया गया। यानी राज्यों को शक्ति तो जरूर है, लेकिन उन्हें इस स्तर तक की शक्ति नहीं दी गई है कि अगर वो अपने आप को चाहे कि भारत से अलग कर ले तो वो करे। उनके पावर को यहाँ तक लिमिटाइज कर दिया गया है। और इसी के लिए कभी कभी आप देखेंगे कि स्टेट का दर्जा नहीं दिया जाता जो नया नया एक्वायर्ड एरिया होता है। जैसे अभी मान के चलिए अगर हम पाकिस्तान के कुछ POK वाला इलाका है या फिर सिंध प्रांत का इलाका है, उस सबको अगर हम किसी तरह से अपने अधिकार क्षेत्र में लेते हैं, तो वहाँ पे अगर आप स्वतंत्र राज्य का स्थापना कर देंगे तो हो सकता है वो राज्य वाले अपने तरफ से कानून बना करके हमारे तरफ विद्रोह कर दे। तो इसके लिए उसे यूनियन टेरिटरी के अंदर रखा जाता है, जिसपे केंद्र का डायरेक्ट शासन होता है। केंद्र अपने बलपूर्वक या फिर जिस तरह से उसको अपने भारत के अंदर में रखने का हर प्रयास वहाँ कर सकता है। तो दोस्तों ये थे संविधान के भाग 1 के सभी अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। अब आइए एक बार सबको रिकॉल कर लेते हैं। पहला अनुच्छेद क्या कहता है, तो बताता है कि भारत का नाम क्या होगा और उसके राज्य क्षेत्र कौन कौन होंगे। वहाँ पे बताया गया है कि भारत के वो राज्य क्षेत्र होंगे जो कि अनुसूची 1 में दिया गया, ठीक है। इसी तरह से अनुच्छेद 2 जो वो कहता है कि भारत में किस तरह से किसी नए राज्य का एंट्री हो सकता है और इस बारे में कानून बनाने का अधिकार किस तरह से संसद को है। अनुच्छेद 3 कहता है कि राज्य में, यानी इंटरनली, बाहर से नहीं बल्कि इंटरनली, अगर राज्य के सीमाओं को में परिवर्तन करना है, 2 राज्य को मिलाकर के एक राज्य बनाना है, एक राज्य को तोड़ करके 2 राज्य बनाना है, या फिर राज्य के क्षेत्र में अगर चेंजिंग करना है, तो ये सब अधिकार भी संसद को दिया गया है। राज्य के नाम में भी अगर परिवर्तन करना है, ये भी अधिकार संसद को ही है। और भाग 1 का जो लास्ट अनुच्छेद, अनुच्छेद 4, इसमें कहा गया है कि अगर अनुच्छेद 2 या फिर 3 में किसी तरह के परिवर्तन का अगर कोई नया स्थिति अराइज होता है जिसके बारे में संविधान में कोई प्रोविजन नहीं किया गया, तो उससे रिलेटेड अगर कुछ प्रोविजन करने पड़ेंगे तो ये अधिकार भी भारत के संसद को है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोगों ने संविधान के भाग 1 को देख लिया और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पार्ट्स को देखेंगे। साथ ही साथ इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व करते चलेंगे ताकि कहीं कुछ कन्फ्यूजन ना रह जाए। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इतना ही। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।